ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेक्शन पढ़ रहे थे, हम सेक्शन 37 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन 37 ये किस चीज का? सेक्शन 37 है कैपिटल गेन्स का। सेक्शन 37 का नाम क्या है? कैपिटल गेन्स। ये कैपिटल गेन्स होता क्या है, तो इसको मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। बस 2 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज है? कैपिटल गेन। सेक्शन 37। इस सेक्शन को तोड़ा गया है दो हिस्सों के अंदर। मीन कैपिटल कैपिटल एसेट की दो टाइप्स होंगी हमारे पास। एक को हमने डिफाइन करेंगे किसके अंदर? सेक्शन 37A के अंदर। एक को हम डिफाइन करेंगे कहाँ पे? सेक्शन 37 के अंदर। इसको मैं कैपिटल एसेट कर देता हूँ। कैपिटल एसेट की दो टाइप्स है हमारे पास, एक सेक्शन 37A, एक सेक्शन 37 सिंपल 37। 37A क्या है और 37A में और 37 में क्या फर्क है? 37 पहले सबसे पहले हमें समझना लाजमी है कि यार कैपिटल एसेट क्या होता है, कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट होता क्या है? सिंपली कैपिटल एसेट की डेफिनेशन अगर मैं पढ़ने पाऊँ नीचे, ठीक है। कैपिटल एसेट 37 को छोड़ के बात हो रही है, सिर्फ 37 की बात हो रही है। कैपिटल एसेट मींस अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by a person whether or not connected with business but does not include, कि कोई भी हर चीज क्या है अपना एनी काइंड हो प्रॉपर्टी, वो क्या है पर्सन के लिए कैपिटल एसेट है, भले वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या नहीं हो, लेकिन ये चीजें ना हो। मींस इसने क्या करा है, हमारे इसने हमें एक नेगेटिव लिस्ट दे दी है कि यार इसको छोड़ के ये चीजें कैपिटल एसेट नहीं है, बाकी जितनी भी चीज होंगी आपके पास वो सब चीजें क्या कहलाएंगी? कैपिटल एसेट कहलाएंगी। अब इसमें क्या चीजें बोली पहले उसने? पहले इसने बोला कि स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द बिजनेस। इट मींस इन्वेंट्री। अगर किसी बंदे के पास इन्वेंट्री है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, उस पर जो गेन बनेगा वो कैपिटल गेन नहीं बनेगा। डन है यहाँ तक बात? कि अगर लेट से कोई इन्वेंट्री बेच के कोई अपना कमा रहा है तो वो कैपिटल गेन नहीं है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा। तो ये पॉइंट निकाल दिया कि यार ये जो इन्वेंट्री पे जो गेन होगा वो आपके लिए इन्वेंट्री जो है कैपिटल एसेट नहीं है।
फिर उसने बोला कि एनी प्रॉपर्टी फॉर विच अ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डिडक्शन इज अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ऐसी चीज जिस पे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन चार्ज करना अलाउ हो, वो भी क्या है, कैपिटल एसेट नहीं है। मींस उसने बोला कि पीपी जो लेट्स से आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो होता है 16 के अंदर जो हम डील करते हैं, वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं है। कोई इंटेंजिबल एसेट है, वो भी आपके लिए क्या है, प्रॉपर्टी अपना कैपिटल एसेट नहीं है। दो बातें करी उसने, इन्वेंट्री नहीं है आपके पास और पीपी नहीं है और टेंजिबल नहीं है कैपिटल एसेट। उसके बाद डी पॉइंट में से बोला कि एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द फॉर पर्सनल यूज। ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सनल यूज के लिए हो बंदे के पास या उसकी फैमिली के पास, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के पास, लेकिन लेकिन वो सब चीजें हो लेकिन इन चीजों में से ना हो। इन चीजों में से मतलब however the following asset held for the personal use by the person for his family dependent shall be considered as capital asset। इन चीजों को छोड़ के बाकी सब चीजें क्या आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन अगर ये चीजें अगर आपके पास किसी फैमिली मेंबर के पास या डिपेंडेंट के पास है तो क्या कहलाएगी, वो आपके लिए कैपिटल एसेट कहलाएगी, भले वो मूवेबल हो या नहीं हो। तो सबसे पहले तुमने क्या पढ़ा इसके अंदर, सेक्शन 37 के अंदर हम लोगों ने पढ़ी सेक्शन 37, सॉरी सेक्शन 37 का सबसे पहले तुम लोगों ने क्या पढ़ी, कैपिटल एसेट पढ़ा कि कैपिटल एसेट होता क्या है, कि कैपिटल एसेट क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे नॉर्मली कि 37 के अंदर है क्या क्या चीजें। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि यार 37 ए के बाद एक सेक्शन आएगा किसी चीज का, 37 के अंदर एक चीज है लेकिन उस चीज, सॉरी इसी को मैं डिफाइन करता हूँ। 37 37 है, 37 को मैंने दो हिस्सों में तोड़ूंगा मैं। फिर इसके बाद एक सेक्शन आएगा सेक्शन 38 सब सेक्शन 5। अब कैपिटल एसेट क्या होता है, कैपिटल एसेट डेफिनेशन हम लोग नीचे देख ली है पूरी की पूरी। तो ये क्या है हमारे लिए कैपिटल एसेट है, इसके अलावा जो भी चीज होंगी वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। फिर 37 के अंदर बात की, 37 में क्या क्या चीजें आ रही हैं। 37 में आपके पास आ रही है सबसे पहले शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर आपके पास प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं वो भी क्या आपके पास सेक्शन 37 के हिसाब से कैपिटल एसेट है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मेंबरशिप कार्ड है, मेंबरशिप कार्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है अगर आपके पास, तो भी क्या आपके लिए 37 के हिसाब से कैपिटल एसेट है। इसके अलावा आपके पास शेयर है किसका, पार्टनरशिप फर्म के शेयर इन पार्टनरशिप फर्म, वो भी क्या आपके लिए 37 है। इसके अलावा आपके पास अगर माइनिंग राइट्स हैं तो वो भी आपके लिए क्या है, कैपिटल एसेट है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई सर्टेन कैपिटल एसेट है जो उसने डिफाइन कर दिया गया है किसने, सेक्शन 37 के अंदर, वो भी क्या कहलाएगा आपके लिए, वो भी आपके लिए क्या है, कैपिटल एसेट है। सर्टेन एसेट, सर्टेन कैपिटल एसेट जो डिफाइन कर दिए। अब वो कहाँ डिफाइन कर रहा है, वो सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में डिफाइन कर रहा है। तो इसको हम यहाँ से काट देता हूँ मैं। वो क्या क्या चीजें हैं वो हम पढ़ लेंगे उसके बाद। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हम आ रहे हैं कि इसके बाद सेक्शन 37 के अंदर ही कि इसमें एक और चीज आती है, वो होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो क्या चीज है, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको अलग लिखने का मकसद क्या है, लिस्ट में तो साथ में लिखा हुआ है लेकिन हम लोग इसको अलग लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है इस पे टैक्स होगा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। ये क्या है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इस पे टैक्स रेट अलग लग रहे होंगे, इस पे टैक्स रेट अलग लग रहे होंगे। बाकी ये की चीज क्या है, नॉर्मल, ये नॉर्मल। फिर उसके बाद एक हमारे पास आता है क्या चीज, हमारे पास आती है 37 के अंदर। 37 क्या है हमारे लिए, 37 को पढ़ते हैं। 37 में आ जाएगा हमारे पास शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी।
शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, उसके बाद वाउचर ऑफ पीटीसीएल, देन उसके बाद मोडार्बा सर्टिफिकेट्स, देन उसके बाद एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल, कैपिटल एज डिफाइंड कंपनी एक्ट, जो किसने बताया, कंपनी जो सत्र ने बताया। उसके बाद डेट सिक्योरिटीज, फिर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। हमने इनको पढ़ना नहीं है, इसी वजह से हम लोग को नाम पढ़ने हैं इसके। डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ये क्या हमारा सेक्शन 37A है। ये भी क्या है, ये भी है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इसके भी रेट्स अलग हैं, इसको भी ट्रीट करने का तरीका अलग है। बाकी सब चीजें क्या हमारे लिए नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से क्या करेंगे, इनको हम डील करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि यार पर्सनल जो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल तो है, वो कैपिटल एसेट बन जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि नॉर्मल मूवेबल प्रॉपर्टी किसी डिपेंडेंट के हाथ में अगर है तो वो क्या है, वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन ये 37A में जो आ रही है क्या है, हमारे लिए टैक्सेबल बन जाएगा। 37 के अंदर आ रही है टैक्सेबल हो जाएगी। तो कौन कौन चीजें जो बोला कि मूवेबल हो, भले पर्सन के हाथ में ना हो, लेकिन वो क्या हो, टैक्सेबल हो जाएगी। वो लिस्ट दी हुई है हमें। आप पेंटिंग, अगर कोई पेंटिंग बेच रहा है बंदा, तो वो क्या उसके 37 के हिसाब से डील होगी। कोई ज्वेलरी वगैरह है, अब ये मूवेबल भी है और पर्सन के हाथ में भी हो सकती है, तो ये इस पे जो गेन बनेगा वो कौन सा गेन कहलाएगा, कैपिटल गेन कहलाएगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या है, आर्यर मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो और बुक, ये लिस्ट में नीचे नाम लिखा हुआ है। a postage stamp or first day cover, a coin or medallion or an antique piece। ये डिफाइन किसने किया, डिफाइन किया सेक्शन नंबर 38 सब सेक्शन 5 के अंदर। कि अगर ये चीजें हैं तो वो क्या है आपके लिए, वो आपके लिए कैपिटल एसेट है, इन पे क्या बनेगा, टैक्स बनेगा। ये वाला एसेट हमेशा कैपिटल एसेट ही रहेंगे, भले मूवेबल हो या ना हो। मूवेबल ही है, जाहिर सी बात है ये। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सेक्शन 30 कैपिटल एसेट के बारे में पढ़ा, सेक्शन 37 में डील करेगा, 37A में डील करेगा। 37A हो और 37A और 37A का पार्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली चीज जो है, ये क्या है आपके लिए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इसमें सेपरेट रेट्स लगे होंगे, इनको टैक्स करने का तरीका अलग होगा। बाकी चीज क्या है, नॉर्मल है हमारे लिए, नॉर्मल तरीके से इसको टैक्स करेंगे। मूवेबल और कैपिटल एसेट क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास, आपके पास होती है कोई इन्वेंट्री, वो कैपिटल एसेट नहीं है। कोई डेप्रिसिएशन एसेट है, वो नहीं है। डेप्रिसिएबल एसेट या इंटेंजिबल अमोर्टाइजेशन वाला एसेट है, वो आपके लिए क्या है, कैपिटल एसेट नहीं है। या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है किसी फैमिली मेंबर के पास या आपके पास में, वो कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन 37 सब सेक्शन 5 को छोड़ के वो क्या चीजें हैं, वो ज्वेलरी है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ड्राइंग है, और अदर वर्क ऑफ आर्ट है, ज्वेलरी है, मैन्युस्क्रिप्ट है, फोलियो है, रेयर है, तो बुक है, पोस्टेज स्टैम्प और फर्स्ट डे कवर, कॉइन, मेडेलियन और एंटीक चीज वगैरह कोई है, तो वो क्या आपके लिए कैपिटल एसेट ही रहेगा। यहाँ तक बात रखते हैं हम लोग।